बात बड़े ऑपरेशन की करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में बड़ा ऑपरेशन जारी है। आज इनकाउंटर का 10वां दिन है। 10वें दिन में ये इनकाउंटर दाखिल हुआ है और बड़े पैमाने पर रात देर गई भी गोलियों का तबादला हुआ है। अभी तक इस इनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 9 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ा इनकाउंटर आज 10वें दिन में दाखिल हुआ है। जो DGP नलिन प्रभात और आर्मी नॉर्थ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा वो खुद इस इनकाउंटर की निगरानी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर गोलियों का तबादला भी जारी है। 10वां दिन है आज इनकाउंटर का, जिसकी वजह से जो इलाके में जो सरगर्मियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मुतासर हुई हैं। लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि 1 अगस्त को इस इनकाउंटर की शुरुआत हुई थी, जिसमें इब्तिदा में ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था और उसके बाद से लगातार ये इनकाउंटर जारी है। हालांकि उसके बाद रिपोर्ट्स आई, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के 3 मारे गए, लेकिन चूंकि डेड बॉडीज अभी तक रिकवर नहीं हुई। दूसरा, जैसे जैसे फोर्सेस साइट के करीब जा रही हैं वैसे मजीद फायरिंग होती है, फायरिंग में शिद्दत आती है। इजाफी फोर्सेस एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं। क्वाडकॉप्टर से खबर यह है कि आज सुबह फिर से कार्रवाई शुरू की गई और ये जो मकाम है जहाँ से फायर हो रहे हैं उन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं। और ध्रुव नाम के कॉप्टर्स, जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जो क्वाड कॉप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मदद ली गई है, पहली बार हमने ये इस्तेमाल होते हुए इस तरह के बड़े ऑपरेशन में देखा। दूसरा हफ्ता अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। सेकेंड वीक बिल्कुल एंड पर है या 10वां दिन आज इस ऑपरेशन को जो 1 अगस्त को शुरू हुआ था अभी भी अब्दुल हमीद जारी है। क्या सूरत हाल इस वक्त नजर आती है? अगर हम बात करेंगे इस वक्त भी वहाँ पे वक्त से गोलियों का तबादला हो रहा है और रात भर गोलियों का घमासान आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। रात को अगर आर्मी इसको सर्च ऑपरेशन को मौखर करती है, सुबह सवेरे इस सर्च ऑपरेशन को एक बार फिर शुरू कर दिया जाता है। आज 10वां दिन है। ये लंबा ये इनकाउंटर है, इसको हम कहेंगे कि जो मुहासरे किया गया है उस मुहासरे पूरी तरह से हर एक एरिया को पूरी तरह से और आपको फायरिंग में ले गया है। अभी जब ये कहते हैं कि हम अब्दुल हमीद, एक चीज़ और भी बताइएगा, क्योंकि इतला ये थी कि कल चूंकि जब फर्दर स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी तो कंफर्मेशन ये भी हुई कि श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में जिन कमांडर्स ने कार्रवाई अंजाम दी थी उनको भी मौके पर बुलाया गया, उन्होंने भी मुशाहिदा किया इस साइट का। हाँ, उन्होंने भी मौका किया उस साइट का, जिन्होंने ऑपरेशन महादेव चलाया था, जिन्होंने उसको कामयाब किया था, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। उनसे भी राय दे दी गई, इनके साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रॉपोग्राफी समझाई गई कि इस आइडिया की क्या ट्रॉपोग्राफी है। उस जुम्मन में वो बात कर रहे हैं और मीटिंग अभी भी हो रही है। देखने वाली बात ये हो कि आज दिन में देखते हैं कि कहाँ तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा और जो सर्च ऑपरेशन है इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो भी लोग जहाँ पे भी है, जो चरागाहों की तरफ गए थे वो उनको वहीं पे रोक दिया गया। किसी को इस एरिया में घूमने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जहाँ लोग हैं आसपास के लोग उनको भी वहां से निकाल दिया गया है ताकि इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी आर्मी को ना उठानी पड़े। अच्छा, हाल में जब से नोडल ऑफिसर्स तकर्रुर किए गए हैं, पुलिस ने जिम्मेदारी दी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, कैसे इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि वो लोग जो मकामी आबादी है जो मुतासिर हुई है इस ऑपरेशन से, उनकी मदद को यकीनी बनाया जाए? हाँ, उनकी मदद की जा रही, जिसको जिस तरीके की मदद चाहिए, चाहे दवाई हो बाकी चीजें हो, उनको वो मदद फराम की जाती है। उनको रिश्तेदारों के घर भेज दिया जाता है और वहाँ पे जो कई लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो जवान है अपने घरों की रखवाली करने के, और एक मोहल्ले में एक फर्द बैठा है जो पूरे इलाके की रखवाली करता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस बैठे हुए हैं। फोर्सेस के सामने बाकी लोगों का घूमना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से फायर गोली आ जाएगी और कहाँ से नहीं आ जाएगी। अभी तक का अगर हम देखेंगे तकरीबन 6 लाख से ज्यादा गोलियां वहाँ पे दाग दी गई है। इन गोलियों को उस इनकाउंटर साइट पे इस्तेमाल किया गया, बम गिराए गए हैं, मगर अभी तक आर्मी को इस जिम्मन में कोई भी कामयाबी नुमाया तौर पर नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलगाम के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये वो ऑपरेशन है
साल 2024 और 25 में देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, या जब आप टाइम वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वक्त इस ऑपरेशन ने लिया है। इजाफी फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं, क्वाडकॉप्टर से बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स फायर ओपन कर रहे हैं उनकी हलाकत की तस्दीक मुकम्मल तौर पर तभी होगी जब इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ होते हुए हम देखेंगे। फिलहाल ये ऑपरेशन कितना चलेगा इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।